धरती पर बसी एक और धरती। यह वाक्य अगर पृथ्वी के किसी एक स्थान पर सटीक बैठता है तो वह दक्षिण अमेरिकी देश चिली का अटाकामा मरुस्थल है। दुनिया में जीवन के लिए जिन कुछ स्थानों की परिस्थितियां सबसे भीषण हैं, उनमें अटाकामा मरुस्थल को सबसे ऊपर रखा जाता है। यह दुनिया का सबसे शुष्क स्थान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि बेहद कड़ी परिस्थितियों में जीने वाला कोई सूक्ष्म जीव ही यहाँ जीवित रह सकता है। कहते हैं कि अगर आपको अटाकामा मरुस्थल में जीवन दिख गया तो फिर आपको उससे भी मुश्किल परिस्थितियों में जीवन मिल सकता है, फिर चाहे वह मंगल ग्रह ही क्यों न हो। जी हाँ, अटाकामा मरुस्थल की तमाम परिस्थितियाँ मंगल ग्रह से मिलती हैं और इसलिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा यहाँ प्रयोग कर रही है। मंगल ग्रह पर आधारित हॉलीवुड की फिल्मों और धारावाहिकों के फिल्मांकन के लिए भी यह आदर्श स्थल है। पिछले दिनों मुझे इस अनोखे मरुस्थल की सैर करने का मौका मिला। शेरी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अभी दक्षिण अमेरिकी देश चिली के मशहूर अटाकामा मरुस्थल पर खड़ा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि उत्तराखंड से जुड़े इस चैनल का अटाकामा से क्या संबंध है, लेकिन मैं अपने उत्तराखंडी मित्रों को खास मरुस्थल के बारे में बताने के लिए यह विशेष वीडियो अपने इस चैनल पर डाल रहा हूँ। नासा और हॉलीवुड के बाद अब कार और बाइक रैली के शौकीनों को भी अटाकामा लुभा रहा है। यहाँ पर हर साल अटाकामा रैली का आयोजन किया जाता है, जिसमें इस साल भारत से हीरो मोटो स्पोर्ट्स टीम रैली की टीम ने हिस्सा लिया था। अटाकामा रैली को कवर करने के लिए ही मुझे इस मरुस्थल को अंदर तक जानने और इसे समझने का अवसर मिला। अटाकामा मरुस्थल के पास ही बसे कोपियापो शहर से हम सुबह 9 बजे अपने होटल से निकल पड़े थे। सुबह के समय अटाकामा के कुछ हिस्सों में धुंध छाई रहती है, जिसे स्थानीय भाषा में कैमनचका कहते हैं। असल में अटाकामा के एक तरफ प्रशांत महासागर और दूसरी तरफ एंडीज पर्वतमाला है। अटाकामा की भौगोलिक परिस्थितियां इस तरह से हैं कि यहाँ आर्द्रता लगभग ना के बराबर है और यही वजह है कि यहाँ साल में 1 या 2 मिलीमीटर बारिश ही होती है। प्रशांत महासागर की हम्बोल्ट धारा इस क्षेत्र में बादल बनने से रोकती है। कहा जाता है कि 1571 से लेकर 1970 यानी 400 वर्षों तक अटाकामा मरुस्थल के कई क्षेत्रों में बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। है ना आश्चर्यजनक। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार यहाँ लगभग 1,20,000 वर्षों से कई नदियाँ सूखी पड़ी हैं। ऐसे में यह धुंध आश्चर्यजनक है, लेकिन कुछ क्षेत्रों के लिए यह धुंध वरदान है, क्योंकि यह उन क्षेत्रों को नमी प्रदान करती है और ऐसा ही एक क्षेत्र कोपियापो भी है। दमदार गाड़ी और अटाकामा मरुस्थल से अच्छी तरह से परिचित स्थानीय चालक के साथ हम सैर पर निकले इस बेजोड़ और अनोखे मरुस्थल की। कोई सड़क नहीं और आपको पहाड़, घाटी और रेत के टीलों यानी ड्यून से होकर गुजरना है।
रोमांच की पराकाष्ठा होती है और मैंने भी उस कुशल ड्राइवर के हाथों खुद को सौंपकर इस सफ़र का पूरा लुत्फ़ उठाया। आसमान अब साफ हो चुका था, स्वच्छ नीला आकाश दिख रहा था। कहते हैं कि जितना स्वच्छ और नीला आकाश अटाकामा और उसके आसपास के क्षेत्रों में दिखता है, वैसे दुनिया में शायद ही कहीं दूसरी जगह देखने को मिले। यही वजह है कि अटाकामा दुनिया भर के खगोल शास्त्रियों को भी अपनी तरफ आकर्षित करता है। अटाकामा मरुस्थल विश्व के उन कुछ एक स्थानों में से एक है जहां वर्ष में 300 से भी अधिक दिन स्वच्छ आकाश दिखता है। बेहद मनोरम दृश्य होता है। यहाँ प्रकाश संबंधी प्रदूषण भी नहीं होता और ऊंचाई वाले स्थल होने के कारण इस रेगिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा ज़मीनी टेलीस्कोप अल्मा स्थापित किया गया है, जहाँ रेडियो टेलीस्कोप से ली गई तस्वीरों की मदद से तारों के निर्माण का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ कई अन्य वेधशालाएँ यानी ऑब्जर्वेटरी भी हैं। रास्ते में हमें सौर ऊर्जा का एक बहुत बड़ा प्लांट भी दिखा, जिसमें हजारों पैनल लगे हुए थे। बाद में पता चला कि चिली की 30% बिजली का उत्पादन अटाकामा मरुस्थल में लगे इन सोलर पावर प्लांट से होता है। आखिर में पहाड़ी पर चढ़ती हमारी गाड़ी एक स्थान पर रुक गई। पीछे से कुछ अन्य गाड़ियां भी आ रही थी जो इसी स्थान पर रुकी। आगे ड्यून यानी रेत के टीले थे जो वास्तव में मनोरम दृश्य पैदा कर रहे थे। यह आपके सामने है अटाकामा मरुस्थल का विहंगम दृश्य। इसके ड्यून दुनिया भर में मशहूर हैं। अटाकामा के जिस ड्यून पर अभी मैं खड़ा हूँ, वह सिर्फ चिली नहीं बल्कि दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का सबसे ऊंचा ड्यून माना जाता है। इन्हीं में से एक टीले से रैली को गुजरना था। सभी को पहली बाइक का इंतजार था। इसके बाद लगभग 40 मिनट तक हमने बाइकर्स को इस भीषण मरुस्थल में अपनी कला का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए देखा। अब बात करते हैं अटाकामा मरुस्थल और मंगल ग्रह में समानता की। अटाकामा मरुस्थल के एंटोफगास्ता क्षेत्र की मिट्टी और मंगल ग्रह की मिट्टी में बहुत समानता है। इस मरुस्थल के युंगे क्षेत्र को पृथ्वी में अपनी तरह की विशिष्ट जगह माना जाता है, जिसमें नासा भविष्य में मंगल ग्रह के मिशन को लेकर पिछले 1.5 दशक से भी अधिक समय से परीक्षण कर रहा है। अटाकामा में एक और स्थल मारिया इलेना है, जो युंगे से अधिक शुष्क है और वहाँ की परिस्थितियाँ मंगल ग्रह के सबसे ज़्यादा अनुकूल मानी जाती हैं। नासा का एक दल पिछले साल भी अटाकामा मरुस्थल में गया था। उन्होंने वहाँ परीक्षण किए जिनका उपयोग एक दिन किसी अन्य दुनिया में जीवन के लक्षणों की खोज में किया जा सकता है। मंगल ग्रह पर भेजे गए यान फीनिक्स मार्स लैंडर ने लाल ग्रह के उस स्थान पर परकोरेट्स पदार्थ पाया था जहां सबसे पहले पानी मिला था। परकोरेट्स अटाकामा मरुस्थल में भी पाया जाता है। हॉलीवुड फिल्मों में मंगल ग्रह से जुड़े दृश्यों के फिल्मांकन के लिए भी अटाकामा मरुस्थल का उपयोग किया जाता रहा है। इनमें टेलीविज़न सीरीज़
स्पेस ओडेसी वॉयेज टू द प्लैनेट्स भी शामिल है। अटाकामा मरुस्थल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कोई जिद्दी पौधा या जीव ही जीवित रह सकता है। इस मरुस्थल के कई क्षेत्रों में तो वनस्पति और जीव मिलते ही नहीं हैं। मैं जिस क्षेत्र में गया था वहाँ कुछ जिद्दी घास देखने को मिली थी। एंडीज पर्वत की निचली घाटियों के हिस्से को भी अटाकामा मरुस्थल का हिस्सा माना जाता है, जहाँ हमने गिलहरी और खरगोश के मिश्रण वाला जीव देखा था, जिसे स्थानीय भाषा में विस्काचा कहते हैं। लेकिन मरुस्थल के मुख्य भाग में मुझे कोई जीव नहीं दिखा। समुद्र के पास वाले हिस्से में छिपकली प्रजाति के कुछ जीव जरूर मिलते हैं, लेकिन मैं उन क्षेत्रों की सैर नहीं कर पाया। वैसे यह मरुस्थल तांबे और अन्य खनिजों से समृद्ध है और यहाँ सोडियम नाइट्रेट बहुत मात्रा में मिलता है। मरुस्थल के टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर पहाड़ियों पर चढ़ने से अधिक रोमांच उतरने में आया, लेकिन ड्राइवर इतना कुशल था कि हमें खास झटके नहीं लगे। कभी अटाकामा जाओ तो अपने साथ पर्याप्त मात्रा में पानी लेकर जाना। हमारे पास पानी की बोतलें थी। मैं कुछ सेब खरीद कर भी ले गया, जिनका स्वाद अटाकामा ने 4 गुना बढ़ा दिया था। तो यह थी दुनिया के अनोखे मरुस्थल अटाकामा की छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं और अपनी तरह के इस अनोखे चैनल घसेरी को सब्सक्राइब भी करें। आपका तहे दिल से आभार।